धन्यवाद करते हैं हम अच्छे समय के लिए। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और आज जब हम पहली बार 2 सालों के बाद मॉर्निंग सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन मुकर्रर किया कि हम आज के दिन से सुबह की इबादत को शुरू करें। हालेलुया। आज मैं एक खास विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, एक बहुत ही खास विषय है। ये समझ लीजिए बाइबल का केंद्र बिंदु है। ये बाइबल का केंद्र बिंदु है और मैं इस विषय में बात करूंगा आज आपसे, जो बाइबल का केंद्र बिंदु है। और मैं इसको जब आज पढ़ रहा था इसके विषय में, तो एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, मैं इस विषय में परमेश्वर के राज्य की परिभाषा, परमेश्वर के राज्य की परिभाषा मैं 4 पॉइंट आज लिख कर लाया हूं। आई होप खुदा बाप ने जितना समय इस वचन के लिए दिया है कि मैं ये 4 पॉइंट आपको बता सकूं। जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं, मैं एक एक करके ये 4 पॉइंट आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको 4 पॉइंट पढ़ के बता देता हूं। हम बात करेंगे परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कहां है, परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है, परमेश्वर का राज्य कलीसिया शब्द में क्या अंतर है। हालेलुया। ये 4 बातें आज मैं आपसे करूंगा इस विषय में कि परमेश्वर के राज्य की परिभाषा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 33 पद में लिखा, इसीलिए पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। सीक ye फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। पहले गाना गाया ना अभी मोनी बहन ने, पहले उसकी बादशाहत उसकी राह चुनो। हमें कुछ खोजने को बोला है। लोग सबसे पहले कुछ चीजें खोजते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। क्योंकि आपने सिस्टम को पूरा उल्टा कर दिया है। आप पहले अपने लिए अच्छी लड़की ढूंढने चले गए, आप अपने लिए पहले अच्छा लड़का ढूंढने चले गए, आप अपने पहले लिए अच्छा घर ढूंढने चले गए, आपने पहले कुछ रखा है और इसलिए आज तक आप कुछ चीजों से महरूम हैं या वंचित हैं। हालेलुया। कुछ चीजें आपके पास नहीं है इसलिए क्योंकि आपने पहले जो था उसको पीछे कर दिया। एक जवान से मेरी बात हो रही थी, एक जवान बच्चा था और उसकी वाइफ, दोनों ये कहने लगे कि पहले हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, पहले हम सेटल हो जाए, उसके बाद हम सेवा करेंगे, उसके बाद हम चर्च देखेंगे। हालांकि वो खुदा में बने हुए हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं और वो खुदा के साथ चल भी रहे थे, लेकिन उनकी एक सोच है और वो कहने लगे पहले हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, पहले हम मकान बना लें। लेकिन आपको बताऊं, पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूं उन्होंने बहुत से एग्जाम दे लिए, बहुत से इंटरव्यू दे लिए, लेकिन आज भी वहीं पर है, कुछ नहीं बदला है। क्योंकि पहले उन्होंने किसी चीज को प्रायोरिटी दी थी, पहले किसी चीज को आगे रखा था, जबकि परमेश्वर का राज्य प्राथमिक है। पहला स्थान परमेश्वर का है और हमने पहला स्थान किसी और को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको वो पहला स्थान दें। मेरे साथ आप देखिए, मैं जो पहला पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य क्या है। लिख सकते हैं जो लिखना चाह रहे हैं। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के नियमों को मानना और उन्हें फैलाना है। परमेश्वर का राज्य उसके नियमों को मानना और उसे फैलाना है, यही है किंगडम ऑफ गॉड। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मेरे साथ लिख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 18 से 20 पद तक परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा और वो एक काम करने लगे कि वो परमेश्वर के राज्य को फैलाने लगे। उसके नियमों को उन्होंने माना जो परमेश्वर ने उससे कहा था। जी पढ़ें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि जाओ और उन्हें सारे जगत में राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ। मेंबर ना बनाओ, मेंबर बनाने के लिए नहीं कहा था। आजकल लोग क्या करते हैं, ये मेरे चर्च का मेंबर है, ये मेरे चर्च का मेंबर है। नहीं, चेला बनाओ।
चेलों ने कॉस्ट पे करी थी, चेलों ने अपने जो जाल धो रहे थे उन्हें छोड़ा था। परमेश्वर भीड़ से दृष्टांतों में बातें किया करता था, लेकिन चेलों से वो खुल के बातें किया करता था। चेले कहते थे कि तू भीड़ से क्यों दृष्टांतों में बातें किया करता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तुमको स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ दी है। परमेश्वर ने चेलों को, बोलिए चेलों को, तो हमें क्या बनना है? चेला बनना है, हमें मेंबर नहीं बनना है। एक पादरी से पूछा कि भैया हमें आपके चर्च का मेंबर बनना है, उन्होंने कहा हमारी मशीन खराब है, हम मेंबर नहीं बनाते, हालेलुया, चेला बनाते हैं। तो हमें क्या बनना है? परमेश्वर के राज्य में चेला बनना है, ताकि हम उस कामों को कर सके। ये वह क्षेत्र है जहां राजा राज्य करता है और उसकी बादशाहत है वहां पर, हालेलुया। ये वह क्षेत्र है जहां राजा राज्य करता और उसका हुक्म माना जाता है। ये एक बादशाह की बादशाहत है, हालेलुया। दिस इज अ किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का राज्य, जहां पर उसकी बात मानी जाती है, जहां पर उसका हुक्म माना जाता है, जहां पर उसकी चर्चा की जाती है, वो परमेश्वर का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा था? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, हालेलुया। परमेश्वर राजा है हर एक उस क्षेत्र का जहां पे उसकी बात मानी जाती है, जहां पे वो राज्य करता है। आप अपने दिलों में उसको जगह दीजिए राज्य करने के लिए, अपने घरों में, अपनी उन जगहों पे परमेश्वर को कहिए कि परमेश्वर प्रभु आप हमारे घर में राज्य करें, आप हमारे जीवन में राज्य करें। अगर आपके घर के हालात खराब है, आपकी चीजें खराब है, तो कहें प्रभु जी कि आप हमारे घर के राजा हैं, आप आए और राज्य करें। जब राजा आता है तो चीजें अपने आप, हालेलुया, अपने आप राजा की जिम्मेदारी है, वो सब चीजें सर्व कर देगा। घर में कलेश चल रहा है, राजा देखेगा कलेश है तो उस चीज को, वो कलेश को वहां से हटा देगा, हालेलुया, वहां आनंद भर देगा, क्योंकि लिखा है उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। और लूका 16:16 में लिखा हुआ है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, ध्यान से सुनिएगा, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, हालेलुया। जी पढ़े। व्यवस्था और भविष्यवक्ता हाँ यूहन्ना तक रहे, यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, कैसा समाचार? सुसमाचार। लिखा है क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार को लेकर आते हैं। अपने घरों पे इबादतें कराएं, अपने घर पे खादिम लोगों को बुलाएं, और परमेश्वर से जब वो आएंगे तो परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या ही सुहावने हैं जो राज्य का सुसमाचार लेकर आते हैं, हालेलुया। आप अपने घरों पे इबादतें कराएं, ये दिन चल रहे हैं, लैंग्वेज चल रहे हैं, मीटिंगों के दिन है, फास्टिंग दिन है, आप अपने घरों पे इबादतें कराएं ताकि परमेश्वर का राज्य आपके घर में आ सके, हालेलुया। और कैसे लोग प्रवेश करते हैं देखिए, जी पढ़े। यूहन्ना तक सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। जोरावर लिखा है जोर मारकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए लोग रोकेंगे, आपके पड़ोस के लोग रोकेंगे, आपके रिश्तेदार रोकेंगे, अरे क्या करने जा रहे हो, ये क्यों करते हो, क्या बेकार की चीजें है, क्या अपना टाइम वेस्ट करते हो, अरे क्या ये बाइबल क्या देगी तुम्हें बाइबल। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ यही बाइबल परमेश्वर का वचन, जीवित परमेश्वर का वचन, यही परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य की बातों को सीख रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए जल्दी से। यह उस स्थान में है जहां प्रभु राजा है, यीशु नासरी, ये राज्य परमेश्वर का हर एक उस जगह पर है जहां पर वो राजा है, हालेलुया। आप अपने जीवन में, अपने घर में उसको राज्य करने दे। परमेश्वर का उद्देश्य और इच्छा और खुशी यही है कि उसके राज्य को सारी सृष्टि में फैलाया जाए, जैसे उसने अपने चेलों को भेजा। और थोमा इंडिया में निकल कर आया था, केरल में निकल कर आया था, मेरे और आपके पास भी कोई आया और वो खुशी का पैगाम आपके मेरे पास आया। बाइबल में लिखा है कि जो अंधकार में बैठे थे उन पे बड़ी ज्योति चमकी, कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का समाचार लेकर आया हूं, बड़े आनंद का। जो उनको, जो गमगीन बैठे थे, जो अंधेरे में बैठे थे, अंधकार दिखाता है अज्ञानता को, वो अज्ञानता में बैठे थे, वो जानते नहीं थे परमेश्वर के बारे में। आपके पास भी कोई आया निकलकर, उसने आपको परमेश्वर का ज्ञान सिखाया, समझाया, बताया, ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। यह एक आत्मिक सरकार है, अलौकिक सरकार है, जो परमेश्वर के द्वारा चलाई जाती है, हालेलुया। यह एक
आत्मिक सरकार है, अलौकिक सरकार है जो परमेश्वर के द्वारा चलाई जाती है। किसी नेता वेता के द्वारा नहीं चलाई जाती, किसी टचपुंजी के द्वारा नहीं चलाई जाती, जो 5 साल में बदल जाते हैं, जो भड़छंगुड़ हैं, जो सिर्फ क्षण भर कर हैं। ये ऐसी अलौकिक सरकार है जो परमेश्वर चलाता है और परमेश्वर ही के चलाए चलती है। ये आत्मिक और अलौकिक सरकार है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सरकार के लिए, जो मैं और आप जिस सरकार को जानते हैं वो आत्मिक है, वो परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। मैं और आप हेवन से आए, मैं और आप स्वर्ग से आए। हम सिटीजन दिल्ली के नहीं, हम परमेश्वर के राज्य के हैं। हमारा जैसे एक यहाँ पर दिल्ली में आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है हमारी, है ना। लेकिन आपको बताएं हमारी सही आइडेंटिटी कहाँ पर है? यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, और कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, ये है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटियां हैं। ये है हमारी सही पहचान। ये नहीं है कि मैं टीचर हूं, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं। अरे भाई, ये आपका प्रोफेशन है, ये आपकी जॉब है, लेकिन आप कौन है? परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। यह वर्तमान सच्चाई है, यह किसी और समय के लिए नहीं या भविष्य के लिए नहीं, परंतु आज और अभी है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जहां कहीं 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां हाजिर होता हूं। हालेलुया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का राज्य कहां है? बहुत से लोग कहते हैं मेरी बाइक पे ना किंगडम ऑफ गॉड लिखा हुआ है, मेरी बाइक पे किंगडम लाइफ लिखा हुआ है, किंगडम लाइफ। मेरी जब गाड़ी थी अल्टो कार, तो उस पे भी लिखा था किंगडम लाइफ। तो लोग अक्सर तब भी मुझसे पूछा करते थे, आज भी मुझसे पूछते हैं, क्या तुम राजा की जिंदगी जीते हो? क्या तुम राज्य करते हो? अरे जब हमारा बाप जो आसमान में वो राजाओं का राजा है, तो हम उसके बच्चे कौन हुए? राजा। तभी मेरी बाइक पे लिखा हुआ है किंगडम लाइफ। हालेलुया। राजाओं की जिंदगी। और ये तब भी लिखा था, अब भी लिखा है, और आने वाले समय पे हर गाड़ी पे लिखा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें राजा बनाया है। तो परमेश्वर का राज्य कहां है? देखिए, लिखिए जो लिख रहे हैं। परमेश्वर का राज्य हर उस क्षेत्र में है जहां पर प्रभु यीशु मसीह राज्य करता और उसकी बात मानी जाती है। हालेलुया। ये वहां है जहां उसकी बात मानी जाती है और जहां वो राज्य करता है। अब चॉइस आप पर है कि आप किसकी बात मान रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की बात मान रहे हैं। देखिए, 2 राज्य है इस संसार में। एक शैतान का राज्य है जिसके विषय में लिखा है संसार का हाकिम। संसार का हाकिम। बाइबल में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आया, इसलिए है कि तुम जीवन पाओ और बतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, क्योंकि एक राज्य उसका है जो अंधकार का है, जो अज्ञानता का है, जिसमें लोग अज्ञानता में पड़े हैं, जो लोग समझ ही नहीं पा रहे। एक है राज्य परमेश्वर का जो ज्योति का है, जो हमें ज्ञान सिखाता है, जो हमें समझ दिखाता है, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। वो हमें बताता है परमेश्वर का राज्य कि ये सही है कि वो गलत है। और हम ऐसे राज्य में हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं। एक दिन फरीसियों ने आकर उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कहां है। जो फरीसी थे उस समय के, जो बड़े बड़े चोला पहनते थे, जो 10वां हिस्सा देते थे जीरे का भी, पुदीने का भी, उन लोगों ने जो बड़ी बड़ी इबादतों में अपने आप को मुखिया बनाते थे, आगे पहली अपने स्थान में आगे बना लेते थे। उन्होंने यीशु मसीह से पूछा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद हम पढ़ रहे हैं। जी, जब फरीसी ने उससे पूछा, जी, जब फरीसी ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा कि देखो भाई ये नहीं, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। जी, पढ़े। और लोग ये ना कहेंगे, देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसका राज्य हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, किंगडम ऑफ गॉड हमारे यहाँ पर, जैसे हमारी दीवार पे लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। ये जब चर्च बनाई था तो दीपन लिख कर ले आई थी पहले से ही, और परमेश्वर जानता था कि ये किंगडम चर्च बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। लोग कहते हैं कहाँ है? उस समय भी कहते थे, इस समय भी कहते हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर का राज्य हर एक उस जगह पर है जहां उसकी बात मानी जाती
और उसकी आज्ञाओं को पूरा किया जाता है। वही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक वर्ष भी लिखी हमारे लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। चेलों को दुआ करनी सिखाई थी प्रभु यीशु मसीह ने। ये चेलों को ये दुआ करनी सिखाई थी। जब चेले यीशु मसीह के पास आए तो कहने लगे कि यूहन्ना के चेले दुआ करते हैं, हमें भी तू दुआ करनी सिखा दे। तब यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो इस प्रकार की, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है, मत्ती 6 और उसका 10 पद, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। मेरी जिंदगी में पूरी हो, आपकी जिंदगी में पूरी हो परमेश्वर की जो इच्छा है, यही है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य दिखाई देता है। मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य की पहचान की जाती है। मेरे और आपके द्वारा उस राजा को देखा जाता है, क्या इनके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से। पॉइंट्स बहुत लंबे लंबे थे लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपके लिए करके लाया हूं ताकि हम और भी काम को कर सकें। चर्च के बाद भी आज हमारा लंच है सबका एक साथ, ताकि हम उस काम को भी कर सकें। तीसरा पॉइंट लिखिए, परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है। हालेलुया। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये कब से है। अरे यीशु मसीह अभी तो 2021 साल पहले ही आए थे, अभी तो आए थे, और हमारे तो ये तब से हैं और तब से, और उनसे पहले तो वो था 2021 में ही, तो 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे। बस नहीं, ये इसके विषय में लिखा है आदि से लेकर अनंत, अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा जो शुरू से था और आखिर तक रहेगा, वही है परमेश्वर का राज्य, जो कभी टलने का नहीं। सब चीजें हिलाई जाएंगी, पृथ्वी की सब चीजें, लेकिन परमेश्वर का राज्य अटल है और सदा रहेगा। ये कब से अस्तित्व में है, लिखिए। परमेश्वर का राज्य सनातन है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब परमेश्वर का राज्य अस्तित्व में ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य स्टार्टिंग से है, परमेश्वर का राज्य शुरू से है, सनातन है, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है परमेश्वर का राज्य। अब बहुत से राजा आए, राज्य करके निकल गए, बहुत से नेता आए, अपना 5 साल की कुर्सी संभालने के बाद निकल गए, लेकिन ये ऐसा राजा है जिसके विषय में लिखा है यशायाह 9:6 में कि वो सदा राज्य करेगा और उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। लिखा है उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसा। देखिए, पढ़िए मेरे साथ, एक वर्ष निकाल के पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता 145 अध्याय, भजन संहिता 145 अध्याय उसका 10वां पद, 10 पद से हम पढ़ रहे हैं जी। पढ़े। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। सारी सृष्टि, कितनी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करती है, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? वो तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे? जब चेले निकले, जब यीशु मसीह ने 2-2 करके चेलों को भेजा, तो उन्होंने कहा, यूहन्ना ने सबसे पहले कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 17वें पद में, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, सुसमाचार फैलाना शुरू करा, तो एक ही बात करी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य निकट है, बिल्कुल इतने करीब था। उस समय भी फरीसी लोग नहीं समझ पाए, संसार के लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन परमेश्वर का राज्य अस्तित्व में कब से है? वो आदि से है। हालेलुया। वो सनातन है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जी, पढ़े इसी को आगे। और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, जैसे आज मैं कर रहा हूँ, बहुत सी कलीसियाओं में खादिम लोग कर रहे हैं। जी, कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट, तेरे राज्य के प्रताप की महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की। आप निकले, किसी ना किसी के घर जाएं, जो लोग आज नहीं आ पाए उन्हें बताएं कि आपने परमेश्वर के कलाम को आज जो बातें थी वो आपको अच्छी लगी, तो आप दूसरों को बताएं परमेश्वर के राज्य की। उन्हें कहें कि आज आपने मिस कर दिया। जी, पढ़े आगे इसको, 13 तक कंप्लीट कर दीजिए। तेरा राज्य युग युग का, तेरा राज्य युग युग का, और
तेरी प्रभुता और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेंगी। सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। कब तक से? युगान युग। कब से अस्तित्व में है? युगान युग से है, और युगान युग परमेश्वर का राज्य ही अस्तित्व में रहेगा। सब चीजें टल जाएंगी, सब चीजें हिलाई जाएंगी, सब चीजें बिखर जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का राज्य सनातन है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप आज किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर के उस राज्य के विषय में सीख रहे हैं, किंगडम ऑफ गॉड के विषय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य ही है। यीशु मसीह ने कोई और प्रचार नहीं किया, सिर्फ एक ही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसा हम सुनते हैं, अपने सीनियर खादिम से सुनते हैं, लोग प्रचार कर रहे हैं, अच्छी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताया, जो हमसे खोया है वही हमें वापसी ढूंढना है। आदम से वो राज्य खो गया, आदम से वो राज्य छीन लिया शैतान ने, और यीशु मसीह इसीलिए वो दूसरा आदम आया जो राज्य को लेकर आया। आदम को अधिकार था पानी पे चलने का, आदम को अधिकार था मुर्दे को जिंदा करने का, लेकिन आदम ने वो अधिकार खो दिया। आकाश के पक्षियों पर, नदियों पर, सब चीजों पर आदम को अधिकार था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब अधिकार उसने खो दिया। लेकिन क्यों? यीशु मसीह ने क्यों मुर्दे को जिंदा करा? क्योंकि परमेश्वर ने जमीन पे अधिकार दिया था आदम को। यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा किया क्योंकि वो मिट्टी था और अधिकार था उसको, उसने मिट्टी को जिंदा, उसने मनुष्य को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया, उस विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया, बहुत से खादिमों ने, एलिया ने, एलिशा ने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अधिकार परमेश्वर ने दिया था जो आदम से छूट गया था। वहीं पे वापसी, अदन की वाटिका में ही वापसी। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि यही रियल है। हालेलुया। कुछ दिनों से मैं दुआ कर रहा हूं प्रभु किंगडम ऑफ गॉड के बारे में मैं समझ सकूं, वो बातें मैं सीख सकूं। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, परमेश्वर प्रभु मुझे सिखा कि तेरे राज्य के विषय में मैं और बातें सीख सकूं। इसीलिए यीशु मसीह ने पानी पर चलकर दिखाया जो अधिकार आदम को था, लेकिन सेकंड आदम ने वो सब कुछ करके दिखाया क्योंकि वो शैतान की बातों में नहीं आया था। वो बहक गया था अपनी बीवी के बहकाने से, लेकिन यीशु मसीह नहीं बहका था। जब शैतान 40 दिन के बाद यीशु मसीह के पास आया था तो यीशु मसीह ने कलाम से उसको मुंह तोड़ जवाब दिए थे और शैतान उसके पास से भाग गया था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हम पे वो अधिकार हो ताकि हम उन अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। जल्दी से एक वचन और निकाल के पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 से 33 तक, एक अध्याय उसका 31 से 33 तक आप पढ़ लेना। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तब यीशु मसीह ने मरियम से बातें करी थी, लेकिन मैं 33 पद पे आपका ध्यान कराना चाहता हूँ। जी पढ़े। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और वो याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है? सवाल उठता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसका राज्य युगान युग से था, युगान युग रहेगा। वो सनातन था, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। बता सकते हैं आप जोरदार ताली वचन के लिए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक बात लिखी है इसी राज्य के लिए। मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप लूका उसका 12 अध्याय उसका 32 पद, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, हे छोटे झुंड, ध्यान से सुनिएगा, हे छोटे झुंड मत डर क्योंकि तेरे पिता को भाया है कि तुझे राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, अभी किसी ने गवाही दी ना कि छोटा सा है एक दिन बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राज्य देने पर है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने पर है। जब परमेश्वर बढ़ाएगा तो कोई ताकत हमें बढ़ने से रोक नहीं सकती। बाइबल में लिखा है जो दरवाजा परमेश्वर खोल देता है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक छोटे झुंड मत डर क्योंकि तेरे पिता को भाया तुझे राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मुझे और आपको वो राज्य दे। कभी कभी लगता होगा हम छोटे से घर में लगते हैं, कभी कभी लगता होगा हमारा छोटा सा बिजनेस है, कभी कभी लगता होगा कि किराए का ही घर है हमारा, कभी कभी लगता होगा कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हमारा क्या होगा, हमारी तो सैलरी छोटी सी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, क्योंकि जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है, जैसे आपने अभी रिंकी बहन की गवाही सुनी और उसने कहा कि मैं सीखना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, इबादत करना चाहती थी, परमेश्वर ने हमें अच्छी जॉब दी है जिससे हम अच्छे पैसे भी कमा पा रहे हैं और हम अच्छे भी हैं। हालेलुया। ये है किंगडम ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो चीजें नहीं कर देगा। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम इस पॉइंट पे बात करें कि परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में, और परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक बात रखी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 34 पद, और परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हालेलुया जी। तब राजा अपनी दाहिनी ओर थोड़ा ऊपर से पढ़िए इसको, 1-2 वर्ष और ऊपर से पढ़ दीजिए। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। हमने सीखा था पिछली बार बकरियों के बारे में, सीनियर खादिम आए थे हमारे, जो बता रहे थे जी, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही वो एक दूसरे से उन्हें अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा और करेगा। बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों से बात कर रहा है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर खड़े हुए लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ आओ उस राज्य के अधिकारी हो उस जाओ, राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। हालेलुया। कब से परमेश्वर का राज्य अस्तित्व में है? परमेश्वर का राज्य सनातन है, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो आदि से मेरे और आपके लिए रखा है। जब परमेश्वर बादलों में आएगा, यीशु मसीह बादलों में आएगा, तब वो दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ तुम्हारा वेलकम है इस राज्य में, जहां पर सोने की सड़कें होंगी, जहां पे स्वर्गदूत होगा, और जहां पे परमेश्वर की हुजूरी होगी, जहां पर सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आना करीब है, और वो अपने धन्य लोगों से कहेगा, आओ तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर अपनी दाहिनी ओर वालों से। हालेलुया। कितने लोग बाईं ओर खड़ा होना चाहते हैं? है कोई? दाईं ओर वाले कितने हैं? जोर से बोल सकते हैं हमें? आवाज ही नहीं आ रही। लगता है कि इस राज्य हालेलुया। परमेश्वर दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, जो आदि से तुम्हारे लिए रखा गया है उस राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब से अस्तित्व में है। एक पॉइंट पे और बात करेंगे जल्दी से, एक व्यक्ति के विषय में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम ये फरीसियों का सरदार है, इसका नाम निकोदेमुस है। ये निकोदेमुस इसका नाम है, ये ज्ञानी है, ये सरदार है, मतलब ऊंची पोस्ट पर है, एक अधिकारी है। इसके अंडर में कुछ लोग रहते हैं, और इसने आधी रात को प्रभु यीशु मसीह से आके बातें करी। देखिए, आधी रात में ये किंगडम ऑफ गॉड सीखने आया था, परमेश्वर के राज्य की बातें सीखने आया था। मैं और आप सुबह के 11 बजे भी समय से नहीं पहुंच पाए, और यहाँ पर जब परमेश्वर का ज्ञान बट रहा था या परमेश्वर का ज्ञान मुश्किल से मिल रहा था, तो इसने आधी रात में परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के लिए निर्णय लिया और कहा कि मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास और राज्य के विषय में सीखूंगा। हालेलुया। मेरी और आपकी जिज्ञासा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मैं और आप किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सीखे, उसके राज्य के विषय में कुछ बातें हम सीखे कि हमारे जीवन बदल सके। आलसी ना बने, लेजी ना बने, लेट ना हो, अपने घर पे इबादत करें, बाइबल पढ़े, अपनी बाइबल को खूब पढ़े, खूब उसको समझे और हर इबादतों में जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन से दिखाई दे। जी, निकोदेमुस इसका नाम है। यूहन्ना 3 अध्याय इसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, तो ये आधी रात के लगभग यीशु मसीह के पास गया, और हम 3 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 3 अध्याय उसका 3 पद। जी पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसने पूछा था यीशु मसीह से कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? दोबारा से पढ़ दीजिए, चलिए पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो यहूदियों का सरदार था। जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आया है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, यदि परमेश्वर उसके साथ हो ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। जी, 3 पद ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, बोलिए नए सिरे से ना जन्मे, जी पढ़े, तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसीलिए
लोगों को दिखाई नहीं देता है परमेश्वर का राज्य। इसीलिए लोग कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य कहाँ। इसीलिए उस समय भी फरीसी कहते थे, जबकि यीशु मसीह जब फरीसियों के पास आया था, मैंने आपको बताया मत्ती 4:17 में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ और लौट आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उनको दिखाई नहीं देता था। आज भी उस समय भी लोगों को दिखाई नहीं देता था। निकोदेमुस से उसने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को कदापि देख नहीं सकता। जी आगे बढ़े। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। सवाल आपके पास भी आया होगा जब ये वर्ष पढ़ी होगी तो कभी पहले। लेकिन यहाँ पर आगे कुछ लिखा है, जी पढ़े। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करे? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करे? यीशु ने उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने उत्तर दिया। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। जल और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब तक हमारे ऊपर वो पानी के समान नहीं बहेगा तब तक हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। लिखा है कि हम सब ने एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही जल पिया, और यीशु मसीह ने पर्व के दिन में, अंतिम दिन में खड़े होकर कहा, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। यूहन्ना 7:37 में, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, आओ पानी के पास आओ और तुम में से वो जल की धाराएं बह निकलेगी जो उस पानी में से पिएगा। वो स्त्री एक बार आई जिसके विषय में आपने यूहन्ना 4 में पढ़ा होगा। वो सामरी स्त्री कहने लगी, हे प्रभु वो जल मुझे दे कि मैं पीकर फिर कभी प्यासी ना हूं। हालेलुया। निकोदेमुस ने क्या करा? परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। यीशु ने पर्व के अंतिम दिन में खड़े होकर क्या कहा था कि आओ प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हालेलुया। एक जगह और आपको लेके चलूंगा, जल्दी से निकाले मेरे साथ, लूका 18 उसका 24 और 25। यहाँ पे धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर ने यहाँ पर एक और बात अच्छे से समझाई, उसके राज्य में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं। जी पढ़े, लूका उसका 18 अध्याय उसका 24 और 25 पद। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई कितनी पतली है और ऊंट कितना बड़ा, कितना मोटा है। हालेलुया। कह रहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन हाँ, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। आप देखिए, क्योंकि धनवानों को सिर्फ एक बात लगती है कि कैसे धन कमाया जाए। 2 का 4 और 4 का 8 कैसे कराया जाए। वो अपना समय सिर्फ और सिर्फ धन बटोरने में ही लगे हुए हैं। और बाइबल कहती है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते एक साथ, धन और प्रभु की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में यहाँ तक लिखा है कि उसने कहा कि मेरी बारियां बढ़ गई हैं, खूब बड़ी हो गई हैं, मेरे खत्ते भर गए हैं, अब मैं अपनी बारी बड़ी करूंगा और कहूंगा, हे मेरे प्राण खा पी और तुझ पे बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। तभी एक आवाज आई, आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। क्या फीस हो गई। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, धन बटोरते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, और परमेश्वर ने इसीलिए मुझे और आपको कहा, सीक ye first kingdom of God, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप से आप मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी तुम्हारे साथ। तुम चल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किनका है? जो मन के दीन है। मन में दीन बने, मन में कड़वाहट ना रखे, मन में चुगली ना रखे, मन में ईर्ष्या ना रखे, मन में बैर ना रखे, मन को नम्र बनाए ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके। हालेलुया। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, तब उसने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। चेले दीन हो गए थे, चेले नम्र हो गए थे और उन्होंने परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को
प्राप्त किया। आज मैं और आप परमेश्वर के राज्य में अगर चाहते हैं दाखिल होना, मैं और आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे और आपको क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा। फिर वो क्या कहेगा? जैसे चेलों से कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी बैठा है कि वो मुझे और आपको स्वर्ग का राज्य दे सके। जल्दी से खत्म करने पर है हम कुछ बातें जो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। हमने बात करी थी तीसरे पॉइंट पे, अभी चौथा पॉइंट हमारा रह चुका है। डैनियल उसका दूसरा अध्याय उसका 44 पद में लिखा है। डैनियल उसका 2 उसका 44 जी पढ़े। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। हालेलुया। देखिए कैसा राज्य कह रहा है परमेश्वर। हमने पढ़ा ना कि कब से अस्तित्व में वो सनातन है। हमने कहा ना ये केंद्र बिंदु है। आज की जो बात है वो बाइबल की केंद्र बिंदु है। परमेश्वर का राज्य केंद्र बिंदु है। वो उस समय में भी परमेश्वर के राज्य की बातें किया करता था पुराने समय में, और जब यीशु मसीह आया तो उसने फिर से राज्य की बातों को, इसीलिए उसने कहा था कि मैं व्यवस्था को लॉप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। हालेलुया। इसीलिए डैनियल ने उस समय में लिखा था उस राज्य के विषय में कि वो कैसा राज्य होगा। हालेलुया। कि जो परमेश्वर का राज्य है वो अटल रहेगा, वो कभी नहीं टूटेगा। जी आगे पढ़े, देखिए और राज्यों के विषय में क्या लिखा है। जी पढ़े। और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब जाति मतलब नेशन यानी देश, वो किसी और देश के हाथ में नहीं किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा, उन राज्यों को चूर-चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या रहेगा? सदा स्थिर रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वो सनातन है। हालेलुया। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसके 28 पद में, इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 28 पद, और वहां पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। हालेलुया। कैसा? सब चीजें हिलाई जाएगी। लिखा है बाइबल में कि एक बार समस्त पृथ्वी फिर से हिलाई जाएगी, फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। जब नया यरूशलेम आएगा सब कुछ नया हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा है कि वो हिलने का नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कभी नहीं हिलने का। परमेश्वर का राज्य, जल्दी से हम चौथे पॉइंट के लिए बात कर ले, नहीं तो फिर चौथा पॉइंट रह जाएगा, कहेंगे कि चौथा पॉइंट नहीं करा पाए। जल्दी से निकालिए चौथा पॉइंट। परमेश्वर का राज्य और कलीसिया शब्द में क्या अंतर है? परमेश्वर का राज्य और कलीसिया शब्द में क्या अंतर है? जी मैंने इसको लिखा है, कलीसिया परमेश्वर के राज्य का इस समय में एक औजार है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर के राज्य का या परमेश्वर के राज्य को चलाने का, परमेश्वर के राज्य को चलाने का एक औजार है। मैं और आप परमेश्वर के राज्य को चलाने का एक औजार है। परमेश्वर मेरे और आपके जरिए अपना राज्य फैला रहा है। मैं और आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को ला रहे हैं, घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं। परमेश्वर कलीसिया तौर से मुझे और आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं और आप एक औजार है। आप अपने आप को अवेलेबल करें परमेश्वर के हाथों में, देखें प्रभु मैं वो औजार बनना चाहता हूँ ताकि मैं आपके राज्य के लिए एक बढ़ोतरी का कारण बन सकूं। मेरे वसीले से आपका राज्य फैले। मैं लोगों को जाकर परमेश्वर आपके राज्य के विषय में बता सकूं, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बता सकूं। हालेलुया। यह एक दूसरे से संबंधित है। कलीसिया शब्द और राज्य शब्द ये एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बातें करी तो उसने कलीसिया शब्द का प्रयोग किया, और ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग किए गए। हालेलुया। इसके लिए मैं एक वर्स पढ़ाना चाहूंगा आपको जल्दी से। जब यीशु मसीह ने पतरस से बातें करी थी और राज्य शब्द कलीसिया, परमेश्वर के राज्य शब्द नए नियम में जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने थोड़ा गूगल से सर्च करके देखा, कम से कम 162 बार है। राज्य शब्द 162 बार है और कलीसिया शब्द 114 बार है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने पतरस से बातें करी थी तो इन दोनों बातों को एक साथ रखा और पतरस से बातें करी, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 और 19 पद। मत्ती 16 उसका 18 और 19 पद। और यीशु मसीह पतरस से बातें करके कहने लगा, हम देख रहे हैं परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य और कलीसिया शब्द में ये दोनों शब्द एक साथ मिले। जी पढ़ें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, पतरस से यीशु मसीह ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, कि तू पतरस है, और मैं इस
पत्थर पर अपनी कलीसिया और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक देखिएगा, पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। आप जब जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा एक कुंजी आती है जिसमें जब एग्जाम का टाइम होता है तो सारे आंसर उसमें होते हैं, हर आंसर मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बच्चे जो पढ़ते हैं वो बता सकते हैं जोर से? हाँ, मिलता है। तो परमेश्वर ने कहा पतरस को कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको वो कुंजियां देना चाहता है ताकि मैं और आप परमेश्वर के राज्य की उन कुंजियों को देख सके। जल्दी से स्वर्ग के राज्य के विषय में आपको कुछ कुछ बातें बता के जल्दी से खत्म करेंगे आज की बातों को। स्वर्ग का राज्य में कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ दृष्टांत लोगों को बताए थे, चेलों को उनको खुल के बताया था। जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। परमेश्वर का राज्य एक छिपे हुए खजाने के समान है। परमेश्वर का राज्य एक छुपे हुए खजाने के समान है जो आपको मिलेगा मत्ती 13 और उस पर 44 पद वहां पे लिखा। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए एक धन के समान है जिस किसी मनुष्य ने उसे पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? जब उसे किसी खेत में उसको बुलाया था काम करने के लिए तो उसको खेत में काम कर रहा था, वो खेत में काम कर रहा था, फावड़ा चला रहा था और जैसे उसने देखा भाई खजाना, उसने ढक दिया उसने ढक दिया। मैं एक बता रहा हूँ आपको, ऐसा हुआ होगा इमेजिन, उसने ढक दिया और गया होगा कि बाबूजी ये थोड़ी सी जमीन ऐसी है, आप इसे बेचोगे? अरे क्या, तुझे क्या करना है? मुझे खरीदनी नहीं है बाबूजी ये जमीन, आप बेचोगे क्या? अरे कितने की बेचोगे बताओ ना। उसने क्या करा? अपना हिसाब लगाया। अरे यार मेरा ये मकान है, मेरा ये खेत है, मेरी ये गाड़ी है, मेरी बीवी पे ये जेवर है। उसने सब कुछ बेच दिया और जाकर वो खेत मोल ले लिया। हालेलुया। छिपे हुए धन के समान है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। मैं और आप एक अनमोल चीज को खो देना चाहते हैं या उसे पा लेना चाहते हैं, ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस व्यक्ति ने क्या करा? अपना सब कुछ बेच दिया। हम रुक जाते हैं लोगों के कहने से, हम थम जाते हैं, छोड़ो भैया आज संडे क्या करेंगे। अब तो भैया ने सुबह का चर्च कर दिया। बताओ, एक ही दिन तो मिलता था संडे सोने का और उसमें भी सुबह का चर्च हो गया। अब नहीं, आप खजाना खो देंगे। हालेलुया। आपको खजाना पाना है तो आपको आना पड़ेगा सुबह। आपको खजाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो खजाना आप पा सके। वो खजाना ढूंढने नहीं गया था, लेकिन उसने क्या करा? फावड़ा चलाया, मेहनत कर रहा था, अपना प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसको खजाना मिल गया। आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को समझना पड़ेगा। आपके पास ये खजाना है ऑलरेडी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक अनमोल मोती के समान है। कैसा है? अनमोल मोती। लिख लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 45 से 46 तक है, वहां पे लिखा है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। कैसा है स्वर्ग का राज्य? एक अच्छे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गया तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और वो मोती मोल ले लिया। उसके पास बहुत से अनमोल मोती थे। समझने की कोशिश करिएगा, लोगों पे बहुत से अनमोल मोती है। मैं इसे भी और मैं उसे भी, मैं इसके आगे भी और उसके आगे भी सर झुका लेता हूं। लेकिन अनमोल मोती जब मिल गया, जब अनमोल मोती उसे मिल गया तो वो उन्हें सब छोड़कर एक अनमोल मोती को उसने ले लिया जो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? एक अनमोल मोती के समान है। व्यापारी को परख थी और व्यापारी ने अपने सारे मोती निकाल दिए अपने पास से और उसे अब बहुमूल्य मोती मिल गया, वो मोती जो सबसे सुंदर था। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि वो अनमोल मोती मेरे और आपके पास है। जल्दी से लिखिए एक और बात, परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है। राई का दाना सबसे छोटा और लेकिन परमेश्वर के राज्य की तुलना उससे की गई है जो सबसे छोटा दाना है। लेकिन उसके विषय में एक बहुत बड़ी बात लिखी है जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 31 पद में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। जी पढ़ें। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य
समान राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। किसी मनुष्य ने लेकर उसे अपने खेत में बो दिया। छोटा सा दाना अपने खेत में बो दिया। वह जी, सब बीजों से तो छोटा होता वह है, सब बीजों से तो छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता सब है, सब पास से बड़ा हो जाता और है ऐसा पेड़ हो जाता और है ऐसा बड़ा पेड़ हो जाता है। कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। छोटा सा दाना, परमेश्वर का राज्य छोटे से दाने के समान है। आप परमेश्वर के राज्य को देखिए, उसने ये कंपेयर करा है कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी है। परमेश्वर का राज्य है कि जब तुम्हारे अंदर वो राज्य बोया जाएगा और वो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपकी चीजें इतनी आसान क्यों हो जाती है, आप इतनी तकलीफ में हो फिर भी आपके चेहरे से कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती, आप बीमारी को कहते हो भाग जा तो बीमारी भाग जाती है, आप गरीबी को कहते हो चली जा तो चली जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसा कार्य करा, वो राई का दाना आपके अंदर बोया और वो फलवंत हो गया और बहुत बड़ा हो गया। आपके पड़ोसी आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे और आपसे पूछेंगे कि हमें भी परमेश्वर के राज्य के विषय में बता दो। हालेलुया। जब मेरे और आपके पास समय होगा कि वो सेहरा जो परमेश्वर ने हम अपने सर पे न ले लेकिन यीशु मसीह के सर पे बांधे, क्योंकि राजा तो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक खमीर के समान है। कैसा है? एक खमीर के समान है। परमेश्वर के राज्य की तुलना करिए खमीर के समान। खमीर कैसा है कि किसी औरत ने 5 पसेरी आटा, पढ़ दीजिए, चलिए पढ़िए इसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 33 पद को पढ़ रहे हैं हम जी, पढ़े। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला किसी दिया, स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। और होते होते वो सब खमीर हो गया। पसेरी में सोचता हूँ 15 किलो हो गया 3 पसेरी, है ना? 1 पसेरी 5 किलो और 3 पसेरी हो गया 15 किलो। 15 किलो आटा और खमीर कितना है? थोड़ा सा खमीर। चलिए बताइए कितना खमीर, मान लीजिए, बताइए कोई है बताने के लिए कितना खमीर? थोड़ा सा खमीर कितना कह रहा है? बोलिए, वहीं से बोलिए, कितना खमीर? 1 चम्मच, 1 चुटकी, 1 मक्खी केसर के बराबर, 1 मक्खी या 1 केसर के बराबर। वाह, इतना बड़ा आटा। और खमीर ने कहा कि आटे आज तेरी खैर नहीं है बेटा, अब हम आगे बदल डालेंगे तेरे को। और लिखा है कि वो छोटा सा खमीर चुपके से, थोड़ा सा खमीर उसमें घुस गया और होते होते, बोलिए होते होते, बोलिए होते होते, होते होते और वो पूरा खमीर हो गया। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए जोरदार ताली। जब आपके स्वभाव में परमेश्वर का राज्य दिखाई देगा, आपकी बातों में, जब आप कहीं जाएंगे और परमेश्वर का राज्य आपके वसीले से होते 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 सब खमीर हो जाएगा। कब आपका परिवार परमेश्वर को जानने लगेगा, कब आपके रिश्तेदार प्रभु में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? चुपचाप से खमीर के साथ, चुपचाप से खमीर की तरह काम करना है, चले जाना है और खमीर अपना काम कर देगा और होते होते पूरा खमीर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और दृष्टांत है, मैं सोच रहा हूँ ये भी बता दूं जल्दी से, आपको अच्छा लगेगा। परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है जाल के समान भैया, जी हाँ, जाल के समान है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 47 पद। यहाँ पर जाल के साथ इसको परमेश्वर के राज्य को कंपेयर करा है। ध्यान से सुनिएगा जी, पढ़े। फिर स्वर्ग का राज्य है, फिर स्वर्ग का राज्य एक बड़े जाल के समान है, एक बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। कितनी प्रकार की? हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। क्या बड़ी, क्या छोटी, क्या उससे छोटी, जैसे आप, जैसे निशा, दीपल, अनामिका, रिंकी, शुभम, दीपल, आकाश, गोपाल, ये अपना मोनी, पूजा, बाबू, सब ये रवि, आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आंटी लोग जितने बैठे हैं, दीदी लोग जितने बैठे हैं, कैसे परमेश्वर सबको उस जाल के वसीले से
समेट लाया अपने राज्य में। हालेलुया। और अब बारी है कि मैं और आप यही काम करें, उस बड़े जाल को बिछाएं और मछलियां ले आए ताकि खुदा का घर भरता चला जाए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के जाल के समान है। मुझे और आपको काम करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि मैं और आप खमीर की तरह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, उस जाल के समान परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और मैं और आप ये काम कर सके। आइए दुआ करें कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी बातों के लिए और तेरे राज्य की बातें जो हम सीख रहे हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज हमने जब पहली इबादत मॉर्निंग की स्टार्ट करी है परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु के बादली कलीसिया तेरे वसीले से बढ़ती चली जाए, विशुद्ध बादली कलीसिया। और परमेश्वर प्रभु जो कोई भी इस वचन को सुने वो परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने और परमेश्वर प्रभु उनकी बीमारियां जाती रहे, दर्द जाता रहे और परमेश्वर का राज्य जब उनके जीवन में आए तो परमेश्वर प्रभु वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाए और प्रभु पूरा जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला जोर से आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।